ब्लेस्ड इज द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, यीशु आपको बरकत दे। आज हम जीसस क्राइस्ट फॉर मुस्लिम्स के प्लेटफॉर्म के साथ, इस खूबसूरत मिनिस्ट्री के साथ आपके पास हाजिर हैं। और कल गुड फ्राइडे है, वो दिन जिस दिन नस्ल इंसानी के लिए खुशी की खबर आई। वो जो हज़ारों साल से जो खुशी नस्ल इंसानी से छिन गई थी, वो यीशु के वसीले नस्ल इंसानी के पास वापसी आने को थी। वो वक्त जो कि यीशु ने सलीब पे गुजारा वो आसान नहीं था। वो वक्त जो सलीब तक वो गया वो आसान नहीं था। उसने बाप से बोला, बाप क्या ये प्याला मुझसे टल नहीं सकता, मगर वो फिर भी मेरे और आपके लिए उस सलीब तक गया। और सलीब पे जाकर उसने 7 खूबसूरत कलमात को पेश किया। मैं आज आपको उसका बड़ा खूबसूरत मुकाशफा देना चाहता हूँ कि आप गुड फ्राइडे को खूबसूरती से सेलिब्रेट करें और अपने लबों को कभी बंद ना करें यीशु का नाम देने के लिए। अबलीस ने उसके हाथों पे कील लगाए, अबलीस ने उसके पैरों पे कील लगाए, अबलीस उसके सर पे कांटों का ताज रखा, अबलीस ने उसको नेज़ा मारा, मगर एक गलती अबलीस कर गया कि उसके मुंह को नहीं बंद कर सका। इसलिए प्लीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ गुड फ्राइडे के हवाले से, कि अबलीस ने हर चीज़ यीशु की बंद कर दी, मगर एक चीज़ से गलती होगी, उसने यीशु के मुंह को बंद नहीं किया। इसलिए जब तक आपके मुंह के अंदर खुदा का अल्फाज हैं, आपको उनको अल्फाजों को बोलना है। आपको यीशु ने इख्तियार दिया कि आप सांपों और बिच्छुओं को रोंदें और उनको शर्मिंदा करें। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि गुड फ्राइडे वाले दिन मेरा और आपका शाफी जब सलीब पे गया तो उसने पहले अल्फाज जो बोले, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और उसकी वजह से नस्ल इंसानियत को माफ़ी मिली। क्या मैं और आप किसी के लिए आज माफ़ी मांग रहे हैं? उसने एक जो साथ जो उसके जो सलीब पे चढ़ा हुआ था उसने बोला कि मुझे अपनी भाषा में उसने बोला, आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। क्या मैं और आप किसी को पास अंजील लेके जा रहे हैं कि फरदौस के जाने का जरिया बन सके? और इसी तरह आप और कलमात को पढ़ते हो, मगर छठा कलमा लिखा है तमाम हुआ। इसका मतलब है ना मैं और आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, ना उसमें कुछ डाल सकते हैं। सब कुछ यीशु ने जो सलीब पे मेरे और आपके लिए किया है। मेरे बहनों और भाइयों, गुड फ्राइडे का मतलब है मुबारक जुमा, खुशी का जुमा, एक ऐसा दिन जिस दिन नस्ल इंसानियत का जो रिश्ता जो खुदा से टूट गया था, जो खुदा एक मक़दस के अंदर रहने लग गया था, पाक तरीन मकाम के अंदर रहने लग गया था। अगर आप मरकज़ की इंजील को पढ़ते हो उसमें लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 हिस्से हो गया। आज मेरे और आपके बीच में कोई बीच का नहीं है सिवाय यीशु के। उसने मेरा और आपका रिश्ता बाप के साथ जोड़ा है। इसलिए प्लीज़ इस दिन को सिर्फ एक आम दिन की तरह सेलिब्रेट मत करें, मगर इसको याद करें कि यीशु ने अपने लबों को खोला ताकि मुझे और आपको ज़िंदगी दे सके। आज मुझे और आपको अपने लबों को खोलना है और यीशु के मुतालिक किसी को बताना है कि यीशु सूली पे मरा है ताकि मुझे और आपको ज़िंदगी दे सके, मगर वो सूली पे सिर्फ मरा नहीं रहा, उसकी कब्र खाली है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड दैट इज़ द थीम ऑफ गुड फ्राइडे, कि मुझे और आपको इस गुड न्यूज़ को, इस खुशखबरी को लोगों तक लेके जाना है कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा था और यीशु जिंदा रहेगा। वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। वो आपके मज़हब को, आपके रंग को, आपकी कौम को, आपके फ़िरके को, आपकी नस्ल को नहीं देखता। वो सिर्फ चीज़ को देखता है कि क्या आप उसके ऊपर ईमान लाए हैं। अगर आप उस पर ईमान लाते हैं तो आपका नसबनामा जो कि बदल के ज़िंदगी के नसबनामे में कर देता है। आपके बाप दादे की लानतें ख़त्म हो जाती हैं। आप पे जो इब्लीस कर्सेस डालना चाहता है वो रद्द हो जाते हैं और आपको हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो गुड फ्राइडे का जो मैसेज है वो ये है कि अगर यीशु का मुंह बंद नहीं कर सका इब्लीस, तो मेरा और आपका मुंह भी नहीं बंद कर सकता। इसलिए मुझे और आपको किसी को यीशु के मुतालिक बताना है ताकि हम यीशु को लोगों तक लेके जा सकें। और जब यीशु लोगों तक जाएगा, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। प्लीज शेयर दिस मैसेज टू अदर पीपल दैट जीसस इज अलाइव। और अगर यीशु जिंदा है तो आपकी सुनता है और आपको उनका जवाब देता है। आपकी हर दुआ जो आप इस गुड फ्राइडे पर मांगना चाहते हो, इन दिनों में आप मांगना चाहते हो, मेरा ईमान है वो सुनेगा और उनका जवाब देगा, क्योंकि वो जिंदा रब्बुल फाज है और वो ज़िंदगी बख्शने वाला खुदा है। मैं दुआ करता हूँ इस सारी मिनिस्ट्री के लिए, इन सारी टीम के लिए कि खुदा इनको बरकत दे, खुदा इनको फाइनेंशियल तौर पे प्रॉस्पर करे, खुदा इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे, ताकि ये लाखों हज़ारों लोगों तक जिस तरह सोर्स है ब्लेसिंग्स का, और ज़्यादा ब्लेसिंग दे सकें और मजबूर और दुखी लोगों को एक नई ज़िंदगी में लेके आ सकें। यू आर वन ऑफ देम इवन ऑल्सो। अगर आप इसको सुन रहे हैं, आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं। आप भी दुआ करें अपने खादमों के लिए, इस टीम के मेंबर्स के लिए, और इनके लिए दुआ और रोज़े में रहें, क्योंकि यीशु मेरे और आपकी ज़िंदगी में मुआशा करना चाहता है। हैव अ वेरी गुड डे एंड आई नो दैट गॉड हैज़ चोजन यू टू प्रीच दिस गॉस्पेल टू अदर। Preach the gospel, live the gospel, and testify the gospel. May the glory of God be upon your life. God bless you and hope to see you very soon.